हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर ASP.NET MVC स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। ये जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, ये MVC का वर्क कैसे करेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऐप डेटा है हमारे पास। फर्स्ट जो फोल्डर है ऐप डेटा है। द ऐप डेटा फोल्डर कैन कंटेन application data file like local db, mdf file, xml file and other data related file. Internet information services will never serve file from app data folder. तो ये बोल रहा है कि the app data folder can contain, जो हमारे पास app data folder है वो contain करता है application data file like db। ये हमारे साथ जो DB होती है डेटाबेस, लोकल डेटाबेस, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। .mdf फाइल होता है, XML फाइल, ये सारे डेटाबेस रिलेटेड हैं सारे। एंड अदर डेटा रिलेटेड फाइल। तो इसमें ऐप डेटा फाइल जो है हमारे पास ये है ऐप डेटा फोल्डर। फ़िलहाल ये एम्प्टी है, इसमें लोकल डीबी नहीं है, इसलिए मतलब ये एम्प्टी है। ये आगे आगे हम देखेंगे। तो उसके बाद आता है ऐप स्टार्ट। द ऐप स्टार्ट फोल्डर कैन कंटेन क्लास फाइल दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट। ये बोल रहा है कि जब ऐप स्टार्ट फोल्डर कंटेन करता है फाइल्स व्हेन एग्जीक्यूटेड, ये जब एप्लीकेशन हम रन करते हैं तो यहाँ से हिट होकर फिर वो कंट्रोलर की तरफ जाता है, URL जो पाइपलाइन हम कहते हैं उससे। तो फर्स्ट जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ऐप स्टार्ट हिट होता है, सही है। तो ये बोल रहा है द ऐप स्टार्ट फोल्डर कैन कंटेन क्लासेस। ये क्लासेस कंटेन करता है, बिल्ट इन क्लासेस होती है पहले से। जो MVC 5 में है वो पहले से बंडल डॉट कन्फिग, फिल्टर कन्फिग और राउट कन्फिग है .cs. Typically these would be config file like ethconfig, bundle config, filter config.cs, route config.cs etc. हमारे पास जो MVC 5 में होंगी वो ये 3 क्लासेस होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, bundle.config, filter config.cs and route config.cs, ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। We will see this significance of these file later. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे MVC का, उसके बाद ऐप स्टार्ट पर आएंगे, सही है। तो उसके बाद जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, जाते हैं देखते हैं कि ये ऐप कन्फिग जो है ऐप स्टार्ट ये कैसे वर्क करेगा। तो हमारे पास ऐप स्टार्ट जो फाइल है इसमें bundle.config.cs है। ऐप स्टार्ट में क्लास है, फर्स्ट क्लास बंडल config.cs, सेकंड क्लास फिल्टर config.cs, राउट config.cs। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 क्लासेस पहले से मौजूद है। जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। तो ओपन करते हैं इसको। तो इसमें कोड लिखा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे इनको देखेंगे। फ़िलहाल आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी इसकी। तो ये फ़िल्टर हम जब कंट्रोलर जब रन होगा, पहले जब प्रोजेक्ट रन होगा तो फिर वो हम यहाँ पर URL जो पाइपलाइन होता है वो यहाँ पर हम सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट होता है जो इंडेक्स मेथड है। तो अगर दूसरा मेथड हम सेट करेंगे तो फिर यहाँ से करेंगे। यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है ये यहाँ पर होम बाय डिफ़ॉल्ट होम, और इंडेक्स जो है ये एक्शन हमारे पास, सही है। ये फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे जो कंटेंट है, द कंटेंट फोल्डर कंटेन स्टैटिक फाइल लाइक CSS फाइल, इमेज एंड आइकन फाइल, MVC फाइल, icon file. MVC 5 application include bootstrap CSS, bootstrap mind.css and style CSS by default. ये कह रहा है कि जो कंटेंट है वो हमारे पास, जो कंटेंट फोल्डर है वो हमारे पास कंटेन स्टैटिक फाइल हमारे पास मिसाल के तौर पर CSS का जो फाइल है
पैडिंग देते हैं, कलर्स देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो वो सारा CSS में होता है। तो वो CSS फाइल जो होगा वो कंटेंट में पड़ा होगा, इमेजेस होंगे, आइकन्स होंगे, MVC5 एप्लीकेशन इंक्लूड बूटस्ट्रैप जो CSS लाइब्रेरीज़ हैं, जो JS लाइब्रेरीज है जावास्क्रिप्ट के, वो सारे कंटेंट में पड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कंटेंट का फोल्डर है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बूटस्ट्रैप theme.css फाइल है। ये मैप जो है बूटस्ट्रैप theme.css, जो हमारे पास site.css है, ये CSS की फ़ाइल है। बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट भी सारे फाइल यहाँ पर पड़े होते हैं कंटेंट में, सही है। तो आगे जाते हैं। उसके बाद के कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर में सिंपली द कंट्रोलर फोल्डर कंटेन क्लास फाइल फॉर द कंट्रोलर। कंट्रोलर फाइल कंटेन क्लासेस, मतलब कह रहे हैं कि कंट्रोलर जो होता है उसमें क्लासेस हम क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से भी होम कंट्रोलर होता है, उसके बाद हम और यूज़र डिफाइंड क्लासेस ऐड कर सकते हैं। ए कंट्रोलर हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट and return a response. MVC require the name of all controller file to end with controller. You will learn about the controller in the next section. तो कंट्रोलर सिंपली एक हमारे पास बैकबोन होता है MVC का। जब हम URL जो रिक्वेस्ट हिट होती है, जब पहले ऐप स्टार्ट से जब हिट होती है, फिर हमारे पास कंट्रोलर में आती है। तो कंट्रोलर में हम अपनी लॉजिक यहाँ पर बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो रिक्वेस्ट होती है वो मॉडल की तरफ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन कंट्रोलर होता है, मेन पेरेंट क्लास होता है कंट्रोलर का। तो उनसे हम और कंट्रोलर जब बनाएंगे तो फिर हम वो बाय डिफ़ॉल्ट उन कंट्रोलर से डिराइव्ड कंट्रोलर बने होते हैं, सही है। तो देखते हैं, कंट्रोलर को देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर आया हुआ .cs, CS मीन C#। ओपन करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर कोड लिखा है ये सारे हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं। यूजिंग सिस्टम, यूजिंग collection .generic, यूजिंग सिस्टम लिंक, यूजिंग वेब MVC, हमारे पास ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। और लाइब्रेरी क्या काम करती है? ये सिंपली हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटेड, जो हमारे पास पैकेजेस होते हैं, जो जेनेरिक डिफ़ॉल्ट क्लासेस होते हैं, वो सब यहाँ पर ऐड होते हैं। तो नेम स्पेस हमारे पास लेक्चर 1 कंट्रोलर, ये हमारे पास रेफरेंस है। तो पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, सही है। गौर से सुने ये बात, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जो हम ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है। तो इस तरह हम और कंट्रोलर्स भी ऐड कर सकते हैं। और जो ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर बिल्ट इन कंट्रोलर है, ये पेरेंट कंट्रोलर है, सही है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये पेरेंट है हमारे पास। ये जितने भी हम कंट्रोलर बनाएंगे तो ये सब में ये इनहेरिट हुआ पड़ा होगा, सही है। ये पेरेंट है और ये हमारे पास डिराइव्ड कंट्रोलर है। तो नीचे आते हैं। पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, व्यू रिटर्न कर रहा है। ये हमारे पास मेथड्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास मेथड्स हैं। ये फंक्शन जो कहते हैं मेथड्स, ये वो हैं, सही है। ये सारे हमारे पास नीचे मेथड्स फंक्शंस हैं, ये भी है। ये रिटर्न कर रहा है, व्यू रिटर्न कर रहा है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से व्यू भी क्रिएट होती है, एक्शन भी क्रिएट होते हैं। ये हमारे पास एक्शन रिज़ल्ट जो है ये रिटर्न टाइप है, सही है। इंडेक्स हमारे पास एक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू रिटर्न कर रहा है, और ये हमारा रिटर्न टाइप। तो ये आगे देखते हैं। फॉन्ट जो है, फॉन्ट वो क्या काम करता है?
The font folder contain custom font file for your application. इसका मतलब है the font folder जो है वो कंटेन करता है कस्टम फाइल्स, मतलब इसमें इमेजेस भी होते हैं, टेक्स्ट होते हैं जो हम ऐड करते हैं यूज़र डाउनलोड करके टेक्स्ट, ये सारे फॉन्ट वहाँ पर होते हैं। तो आगे देखते हैं फॉन्ट। ग्लिप आइकन, हाफ, ये हमारे पास सारे फॉन्ट्स हैं। सही, एसवीजी पिक्चर है हमारे पास, फॉन्ट है हमारे पास, उल्फी सारे पिक्चर है हमारे पास। मॉडल, व्हाट इज़ मॉडल? द मॉडल फोल्डर कंटेन मॉडल क्लास फाइल्स। मॉडल क्या काम करता है हमारे पास, वो कंटेन करता है मॉडल क्लास फाइल। टिपिकली मॉडल क्लास इंक्लूड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं गेट सेट वाले प्रॉपर्टीज़, वो हमारे पास पब्लिक होते हैं सारे। हम जब एक्सेस करते हैं कंट्रोलर से, सारे पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। विच विल बी यूज्ड बाय द एप्लीकेशन टू होल्ड मैनिपुलेट एप्लीकेशन डेटा। हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके साथ मतलब ये सारे प्रॉपर्टी बाइंड होंगे उसके साथ, जो डेटाबेस से हम डेटा उठाएंगे रो कॉलम थ्रू रो कॉलम एम्प्टी है, ये फिर हम आगे बनाएंगे क्लास। सही है, तो आगे जाते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है? द स्क्रिप्ट फोल्डर कंटेन जावास्क्रिप्ट और VB-स्क्रिप्ट फाइल फॉर द एप्लीकेशन। ओके, ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट जो है वो कंटेन करता है जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और VB-स्क्रिप्ट, इनके ये स्क्रिप्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होते हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट जो है ये लाइब्रेरी होंगे। MVC5 इंक्लूड जावास्क्रिप्ट फाइल फॉर बूटस्ट्रैप jQuery बाय डिफ़ॉल्ट। ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से jQuery बूटस्ट्रैप जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐड हुए पड़े। तो देखते हैं, ये हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल, तो ये देखें bootstrap.js, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास। ये आगे हम फिर जब ऐड करेंगे, आगे जाते हैं। तो व्यू क्या चीज़ है? द व्यू फोल्डर contain HTML file for the application. Typically view file is a .cs HTML file. ये C# HTML फाइल होता है where you write HTML and C# और VB.NET कोड। ये कह रहा है कि where you can write, हम इसमें HTML and C# को मिलाकर HTML कोड होता है और C# को मिलाकर, या VB.NET कोड होता है या C# को मिलाकर। सही है, दोनों वर्क करते हैं। तो the view folder includes separate folder for each controller. For example, all the CS HTML file which will be rendered by home controller. HTML जो फाइल्स हैं हमारे पास वो रेंडर हुए पड़े होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर के अंदर। विल बी ए व्यू, वो व्यू कहलाता है। होम फोल्डर जो होता है वो मेन फोल्डर, उसमें व्यू क्रिएट हुई पड़ी है by default. The shared folder under the view folder contains all the views shared among different controller. For example, layout file, जो हमारे पास by default layout file होता है हमारे पास, जो पूरे HTML को कंट्रोल करता है। उसमें हेडर फुटर होता है और मेन जो बॉडी होती है वो रेंडर पड़ी होती है। सही है, तो वो सारी रेंडर्स जो लेआउट फाइल है उसमें होती है सारी। तो लेआउट फाइल होता है हमारे पास, उसमें हेडर फुटर और मेन बॉडी होती है। तो वो अभी देखते हैं कि ये व्यू में कहाँ पर पड़ी है। तो ये रहा व्यू फोल्डर,
इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होम जो है होम, अबाउट, ये जो contact डॉट सी एस एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट सी एस, ये 3 हमारे पास व्यू है, सही है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये इंडेक्स का एक व्यू है रिटर्न हो रहा है, अबाउट का और कांटेक्ट का, सही है। ये देखिए यहाँ पर अबाउट का, ये कांटेक्ट का और ये इंडेक्स का। ओपन करते हैं, क्या कोड हुआ पड़े यहाँ पर। ये देख रहे व्यू ब्रेक टाइटल, एक व्यू है जो पी है, पी टैग है यहाँ पर, जो पैराग्राफ टैग है ये सिंपल इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर H1 H2 हेडर जो टैग्स है यहाँ पर ये इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर होम है, तो जो शेयर्ड है इसमें लेआउट पेज पड़ी होती है, जो व्यू होती है लेआउट ये वाली, तो ये हमारे पास मेन व्यू है, सही है। इसमें हेडर, यहाँ पर हेडर है ये हमारे पास, यहाँ पर जो है हमारे पास बॉडी है, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है, और बॉडी के अंदर जो फुटर है वो भी यहाँ पर है, फुटर देख रहे हैं। यहाँ पर जो रेंडर हुई पड़ी है ये हमारे पास बॉडी है। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसमें हेडर और फुटर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम न्यू बार पर क्लिक करते हैं, कोई फॉर्म ओपन करते हैं, तो जो हेडर होता है फुटर होता है वो सेम होते हैं, बस सिर्फ अंदर जो डेटा होता है मेन बॉडी में वो चेंज होता है। ये जो है HTML सारा कोड है, और सी शार्प का जो कोड है, वो जो ये टैग्स हैं, टैग्स ये सी शार्प का कोड है, ये यहाँ पर टैग इस्तेमाल हुए पड़े। ये जो है ये हमारे पास स्क्रिप्ट हैं, जो कि स्क्रिप्ट कैसे वर्क करते हैं, मतलब ये स्क्रिप्ट हैं, वो जो लाइब्रेरीज थे वो लाइब्रेरी यहाँ पर इस्तेमाल हुए पड़े। पर जो HTML एक्शन है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन का नाम है। जब हम रन करके फिर ये पहले जो हेड होगा, जो टाइटल होगा, वो एप्लीकेशन नेम, ये नेम है बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमारे पास जो है इंडेक्स, ये हमारे पास एक्शन है, मेथड, और ये हमारे पास कंट्रोलर है। और ये जो है न्यू एरिया, ये अभी एम्प्टी है एरिया, और क्लास जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, न्यू बार ब्रांड। तो ये नीचे जो है HTML, ये हमारे पास लिंक ऐड हुए हैं, सही है, ये लिंक है। होम जो है कंट्रोलर, इंडेक्स जो है, सॉरी, होम जो है नेम है, इंडेक्स एक्शन, और ये कंट्रोलर है हमारे पास, सही है। ये रेंडर हुआ पड़ा है, और नीचे जो है ना ये डेट टाइम है, नाउ ईयर, और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स हैं नीचे। यहाँ पर स्क्रिप्ट होंगे, और ऊपर जो होंगे वहाँ पर CSS फाइल होंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट होंगे, जावा स्क्रिप्ट, ऊपर जो होंगे वहाँ पर CSS फाइल्स होंगे, सही है। तो आगे जाते हैं। global.asax, ग्लोबल ASAX क्या होता है, क्या भला है ये। फाइल allows you to write code that run in response to application level events such as application begin, request application start, application error session। ये हमारे पास ग्लोबल ASAX मीन ASP.NET एप्लीकेशन है हमारे पास, ASAX मीन ग्लोबल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट वो, और जो ऐप स्टार्ट जो है, ये दोनों इंटरेक्ट हुए पड़े होते हैं। मतलब इन दोनों में जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने का काम, और जो हमें एरर शो होते हैं 404 वाले एरर, जो पेज में जो हम रॉन्ग इनपुट करके सर्च एरर होते हैं, तो वो वाले जो व्यूज़ हैं, मतलब जो मैसेजेस हैं, वो स्टार्ट सेशंस जो हैं, जो मतलब हम सेशन क्रिएट करते हैं, तो ये सारा डेटा यहाँ पर ग्लोबल इसमें पड़ा होता है, सही। तो देखते हैं ग्लोबल। ये फेविकॉन जो है, ये आइकन है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्लोबल। तो ये है हमारे पास लाइब्रेरी, यहाँ पर नेम स्पेस है, पब्लिक क्लास MVC,
ये एमवीसी क्लास है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड है। ओके, वाइड एप्लीकेशन स्टार्ट, ये फंक्शन नेम है हमारे पास। एरिया रजिस्ट्रेशन ऑल एरियाज़, ये हमारे पास जो है, जो पाइपलाइन है हमारे पास, जो स्टार्ट ऐप स्टार्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये आप सर्विस कह सकते हैं इसको, कि ये इससे हम एप्लीकेशन रन भी करते हैं। इसमें जो बंडल टेबल जो है, इसमें जावास्क्रिप्ट के फाइल पड़े होते हैं। राउट में ऐप स्टार्ट, इसमें जो ग्लोबल फ़िल्टर है, इसमें भी ऐप स्टार्ट के क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑल एरिया, तो इसमें ये मेन, इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होते हैं। तो आगे जाते हैं। पैकेज डॉट कन्फिग, इसमें सिंपली पैकेज कन्फिग फाइल इज़ मैनेज बाय नगेट, ट्रैक व्हाट पैकेज एंड वर्जन यू हैव इंस्टॉल्ड इन द एप्लीकेशन। ये सिंपल कह रहा है कि पैकेज जो है हमारे पास वो जो कन्फिग फोल्डर है वो मैनेज करता है नगेट पैकेज, जो पैकेजेस हम ऐड करते हैं वो सिर्फ देखते हैं आगे। पैकेज जो है अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पैकेज मौजूद होंगे। ये जो है ना पैकेज आईडी, ये जो है हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट फ्रेमवर्क, ये सारे पैकेज ऐड हुए पड़े। ये जो नगेट मैनेजर जो कंसोल होता है, इसमें अब मैं दिखाता हूँ। ये मैनेज नगेट पैकेजेस, ये इसके साथ इसका रोल होता है, सही है, इसके साथ इसका रोल होता है। तो ये हम जब पैकेजेस ऐड करेंगे आगे प्रोजेक्ट्स में, तो ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो उसका रेफरेंस आ जाता है। जब हम इंस्टॉल करते हैं पैकेज, तो यहाँ पर उसका रेफरेंस आ जाता है। तो ये सिंपली पैकेजेस होते हैं हमारे पास। आगे जाते हैं। वेब कन्फिग जो है हमारे पास, जो लास्ट है, वेब कन्फिग जो होता है वो क्या काम करता है। वेब कन्फिग फाइल कंटेन एप्लीकेशन लेवल कन्फिग्रेशन, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेवल कन्फिग्रेशन होती है। देखते हैं, इसमें हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग जो होते हैं वो यहाँ पर ऐड करते हैं हम, और यहाँ पर जो एथेंटिकेशन एथराइजेशन जो होता है, जो वैलिडेशन जो होता है उस पर हम लगाते हैं, वो यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपली जो कनेक्शंस होते हैं, एथेंटिकेशन होते हैं, इसके अलावा और जो डेटा नेसेसरी डेटा होता है वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, सही है। ASP.NET MEC फ्रेमवर्क हैंडल रिक्वेस्ट यूजिंग राउटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, तो इंशाल्लाह जो राउटिंग के बारे में होगा वो डिस्कस करेंगे, वो बड़ा सेशन है, तो उनमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वो मैंने अलग राउटिंग का जो सेशन है वो मैंने अलग क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।